हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं एंड ये क्लास आपके पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मानता है कि समाज अपनी उत्थानावस्था में से संस्कृति तथा पतनावस्था में सभ्यता होता है? ऑप्शंस दे रखे हैं, सोरोकिन, टॉयनबी, स्पेंगलर, हर्बर्ट स्पेंसर। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोरोकिन, टॉयनबी, स्पेंगलर, हर्बर्ट स्पेंसर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? स्पेंगलर। ठीक है, स्पेंगलर होगा यहाँ पर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए, सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित इस टॉपिक पर क्लासेस हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, 2 फोल्डर मिलेंगे। एक तो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें सिद्धांत से संबंधित क्लासेस ली गई हैं, और एक फोल्डर मिलेगा आपको जिसमें सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित उन क्लासेस में प्रश्नों को कराया गया है। ठीक है, तो स्पेंगलर यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न है, इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर एकाधिक बार अथवा बारंबार गुजरता है? ऑप्शंस हैं, पुनरावृत्ति उद्विकास का सिद्धांत, समरेखीय उद्विकास का सिद्धांत, चक्रीय उद्विकास का सिद्धांत, प्रतिवर्ती उद्विकास का सिद्धांत। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर चक्रीय उद्विकास का सिद्धांत होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। एंड चक्रीय सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? सोरोकिन का था, पेरेटो का था, याद आ रहा है? सब कराया गया है। प्रश्न है, सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करते हुए निम्न में से किस दशा का उल्लेख नहीं किया है? चेतनात्मक संस्कृति, विचारणात्मक संस्कृति, विचारधाराई संस्कृति या फिर आदर्शात्मक संस्कृति? सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया था, ये इनका सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो सांस्कृतिक गत्यात्मकता या सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत कहलाता है। इसे इस नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सीमाओं का सिद्धांत है। सोरोकिन का जो उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया है उसे सीमाओं का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, उतार चढ़ाव के नाम से जाना जाता है, घड़ी के पेंडुलम के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा उनका जो ये जो सिद्धांत है उसे अंतर्भूत स्रोत के नाम से भी जाना जाता है। कई सारे हैं नाम, और याद रखिएगा इस तरीके से भी पूछा जाता है, इनमें से किसका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत रहा है। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, विचारधाराई संस्कृति। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है।
प्रश्न है शब्द कास्टा किस भाषा का है? पुर्तगाली, यूनानी, जर्मन, लैटिन। यहाँ पर जो कास्ट शब्द है ना, वो किस भाषा का है? कास्टा शब्द किस भाषा का है? तो ये पुर्तगाली है। ठीक है, पुर्तगाली है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो कास्टा है उसका अर्थ प्रजाति या प्रजाति भेद से माना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जाति शब्द को पुर्तगाली शब्द जो कास्टा है उससे संबंधित माना गया है। ठीक है, ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है जाति राजनीति का कैंसर है, निम्न में से किसने यह कहा है? घुरिये, मजूमदार, डी.आर. गॉडगिल, कूले। जाति राजनीति का कैंसर है, निम्न में से किसका ये कहना है? घुरिये, मजूमदार, डी.आर. गॉडगिल, कूले ऑप्शंस दे रखे हैं। जाति राजनीति का कैंसर है ये कहना डी.आर. गॉडगिल का है। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने कहा है भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? भारत में जो जाति प्रथा है या जाति है, कास्ट, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, किसका कहना है? ऑप्शन दे रखे हैं राम मनोहर लोहिया, बी.आर. अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, ये कहना जयप्रकाश नारायण का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है किसने कहा है कि सात्मीकरण आवश्यक रूप से एक सामाजिक समूह द्वारा दूसरे समूह के समस्त आदर्शों एवं संस्कृति को समाविष्ट करने तक सीमित नहीं है? ऑप्शंस दे रखे हैं स्मिथ, लेविस कोजर, जॉर्ज सिमेल, रॉबर्ट पार्क। राइट आंसर क्या होगा? सात्मीकरण आवश्यक रूप से एक सामाजिक समूह द्वारा दूसरे समूह के समस्त आदर्शों एवं संस्कृति को समाविष्ट करने तक सीमित नहीं है, यह किसका कहना है? राइट आंसर रॉबर्ट पार्क होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे कहते हैं प्रसार, पर संस्कृति ग्रहण, संस्कृति ग्रहण, प्रति पर संस्कृति ग्रहण। राइट आंसर क्या होगा? जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तो उसे क्या कहा जाता है? पर संस्कृति ग्रहण। बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है संस्कृतियों का मूल्यांकन स्वयं की संस्कृति की तुलना के आधार पर करना कहलाता है सांस्कृतिक सापेक्षवाद, एकीकरण, पर संस्कृतिकरण, प्रजाति केंद्रिक यानी कि एथनोसेंट्रिज्म। बताइए, संस्कृतियों का मूल्यांकन स्वयं की संस्कृति की तुलना के आधार पर करना, इसे क्या कहा जाएगा? प्रजाति केंद्रिक यानी कि एथनोसेंट्रिज्म। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अवधारणा है समनर की। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपनी संस्कृति जो दूसरे की संस्कृति है उसकी तुलना अपनी संस्कृति के जो मानदंड हैं, मूल्य हैं, उनके आधार पर करता है और अंततः वह यह पाता है कि उस व्यक्ति की जो संस्कृति है, कल्चर है, वो श्रेष्ठ है, बेस्ट है, अच्छा है, और दूसरी की जो संस्कृति है वह निम्न कोटि की है। ठीक है, तो डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से किसका अवलोकन सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में यह है कि सामाजिक असमानताएं चेतन रूप से समाज में संस्थापित की जाती हैं? ऑप्शंस है मैकेवर, किंग्सले डेविस, ट्यूमिन, सोरोकिन। बताइए, इनमें से किसका अवलोकन है कि सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में यह है कि सामाजिक असमानताएं चेतन रूप से समाज में संस्थापित की जाती हैं? और यहाँ पर सामाजिक स्त्रीकरण यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका भी आपको प्लेलिस्ट पे फोल्डर मिल जाएगा। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख करके अभी जितने भी टॉपिक्स इस चैनल पर कंप्लीट कराए गए हैं उन सभी का प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया। आपको वहाँ पर सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे उन टॉपिक्स से रिलेटेड। एंड सभी जो क्लासेस ली गई हैं आपके सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ली गई हैं, तो आप देख सकते हैं उन क्लासेस को। यहाँ पर राइट आंसर ट्यूमिन होगा। ठीक है, ट्यूमिन है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड ट्यूमिन ने जो सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत था जो कि किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर ने दिया था, उसकी आलोचना की थी।
इस तरीके से प्रश्न एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा किसने आलोचना की थी। प्रश्न है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्त्रीकरण का रूप देखने को मिलता है। वर्ग व्यवस्था, जातीय व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था या फिर संयुक्त परिवार व्यवस्था। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्त्रीकरण का जो रूप देखने को मिलता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? कास्ट सिस्टम। ठीक है, कास्ट सिस्टम, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है या किस विद्वान से संबंधित है? ऑप्शन है लेस्की, आर.के. मर्टन, किंग्सले डेविस, कोजर। राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक स्त्रीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है या किसका कहना है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? किंग्सले डेविस। ठीक है, किंग्सले डेविस होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? पूंजीपति एवं सर्वहारा के बीच, शासक एवं शासित के बीच, शिक्षित एवं अशिक्षित के बीच, मालिक एवं मजदूर के बीच। क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड जो कार्ल मार्क्स है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड आपको हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इनके जो सिद्धांत रहे हैं, इनके जो महत्वपूर्ण कथन रहे हैं और इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को क्लासेस में कंप्लीट कराया गया है और इन्हीं के नाम से, कार्ल मार्क्स के नाम से ही आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट किन दो क्लासेस में देखने को मिलेगा, किन दो वर्गों के बीच में होता है? वर्ग संघर्ष भी उसमें कंप्लीट कराया गया है कि वर्ग संघर्ष होता क्यों है। पूंजीपति एवं सर्वहारा के बीच, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, पूंजीपति एवं सर्वहारा के बीच होगा। देखिए, जो पूंजीपति होता है उसके हाथ में जो नियंत्रण होता है, धन का संचय उसी के हाथ में होता है, उत्पादन के जो साधन है, शक्तियाँ है, सभी पर कंट्रोल पूंजीपति के पास होता है। और जो श्रमिक वर्ग होता है उसके पास इन सभी का अभाव होता है, सिर्फ उसके पास श्रम होता है। एंड जब वो उसके अधीन काम करता है पूंजीपति के, तो पूंजीपति यहाँ पर क्या चाहता है? अपना अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त करना चाहता है। वो श्रमिक वर्ग से 8-8 10-10 घंटे तक काम लेता है, जितना काम लेता है उससे जितना उसका वेतन बनता है उतना ना देकर कम देता है। और जो सरप्लस वैल्यू हो यहाँ पर उसका भी मुनाफा उसको ही, यानी कि जो अतिरिक्त मूल्य होता है वो भी प्राप्त पूंजीपति को ही होता है। और इस तरीके से अलगाव की भावना भी जन्म लेती है श्रमिकों में। और ये जो श्रमिक का वर्ग था ये स्वयं में वर्ग था। और जब श्रमिकों में ये चेतना आती है कि नहीं, पूंजीपति उसका शोषण कर रहा है, उसको जो उसके हित का जो जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो ये जो स्वयं में वर्ग था श्रमिकों के लिए, उसमें जब चेतना आती है तो वो अपने लिए स्वयं के लिए वर्ग का निर्माण करता है। और ये वर्ग पूंजीपति के खिलाफ खड़ा होता है, उसका विरोध करता है। और मार्क्स कहते हैं इस तरीके से क्रांति जन्म लेती है, वर्ग संघर्ष होता है। और क्रांति के बाद मार्क्स कहते हैं एक ऐसा समाज का उदय होता है जो कि समाजवाद कहलाएगा, या जिसे साम्यवाद कह सकते हैं। समाजवाद ऐसा होगा जिसमें किसी भी तरीके का कोई शोषण देखने को नहीं मिलेगा, वर्ग व्यवस्था कोई नहीं होगी। वर्ग व्यवस्था नहीं होगी तो ऊंच नीच, ये जो असमानताएं हैं वो देखने को नहीं मिलेगी और कोई किसी का शोषण भी नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है जो आपको शॉर्ट में बताया गया है। कार्ल मार्क्स वाला आप जब फोल्डर देखेंगे उसमें क्लासेस देखेंगे थियरीज वाली, तो उसमें काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया है। ठीक है, तो ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र का एक लंबा अतीत रहा है लेकिन इतिहास काफ़ी छोटा है? ऑप्शंस दे रखे हैं बोटोमोर, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट बेरस्टेट। किसका कहना है कि समाजशास्त्र एक लंबा अतीत रहा है लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी छोटी है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर रॉबर्ट बेयरस्टेट। और रॉबर्ट बेयरस्टेट की एक बुक है द सोशल ऑर्डर, ये एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। द सोशल ऑर्डर, रॉबर्ट बेयरस्टेट, ये याद रखिएगा। प्रश्न है, दुर्खीम, हॉबहाउस एंड सोरोकिन निम्न में से किस एक संप्रदाय से संबंधित है? सामान्य संप्रदाय, विशेष संप्रदाय, समन्वयात्मक संप्रदाय या फिर साधारण संप्रदाय? दुर्खीम, हॉबहाउस और सोरोकिन इनमें से किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? समन्वयात्मक संप्रदाय, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
प्रश्न है, निम्न में से कौन समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है टीबी बोटोमोर, एच ब्लूमर, जी एच मीड, डब्ल्यू बर्गेस। समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित इनमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पर टीबी बोटोमोर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है। यह कथन व्यक्त किया गया है। जिन्सबर्ग, सीमेल, ऑकबर्न, दुर्खीम। समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है या किसका कहना है? इस तरीके से किसने अपनी बात रखी है? दुर्खीम, इमाइल दुर्खीम। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इमाइल दुर्खीम की अगर अवधारणाओं सिद्धांतों के बारे में बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण इनका जो सिद्धांत रहा है सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत रहा है। और इसके अलावा इन्होंने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत भी दिया है, और जिसमें उन्होंने धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप बताया था, टोटेमवाद को बताया था। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन भी रहा है। आत्महत्या का सिद्धांत तीसरा इन्होंने दिया है। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा इनकी है। सामाजिक तथ्य की अवधारणा भी इन्होंने दे रखी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है इनके जो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको बताए गए हैं, इन्हें याद रखिएगा, पूछ लिए जाते हैं अक्सर। प्रश्न है, समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है या किसका विचार है? ऑप्शंस है मैकेवर, बोगार्डस, दुर्खीम, सोरोकिन। समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है, ऐसा किसका कहना है? राइट आंसर क्या होगा? मैकेवर, बोगार्डस, दुर्खीम, सोरोकिन। ऑप्शंस है दुर्खीम। ठीक है, दुर्खीम है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से किसने व्यक्त किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का समानीकरण मूलक विज्ञान है? मैकेवर, मार्क्स, पेरेटो, सोरोकिन। ऑप्शंस हैं राइट आंसर क्या होगा? समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का समानीकरण मूलक विज्ञान है, यह कहना किसका है? सोरोकिन का। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, उत्तर भारत में किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र के अध्यापन एवं शोध की पहल की? पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय। सही क्या होगा? लखनऊ विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो? अगस्त कॉम्ट, सोरोकिन, बोगार्डस, दुर्खीम। ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? सोरोकिन। ठीक है, सोरोकिन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, समाज के अध्ययन में अगस्त कॉम्ट ने किस परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है? संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, संघर्ष परिप्रेक्ष्य, प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक है, समाजशास्त्र शब्द दिया था 1838 में, और इससे पहले समाजशास्त्र शब्द से पहले इन्होंने सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था, जिसे सोशल फिजिक्स कहा जाता है। अगस्त कॉम्ट के जो गुरु थे सेंट साइमन थे। अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों का वर्गीकरण भी दिया है। समाजशास्त्र के दो प्रकार या समाज के दो प्रकार बताए थे, सामाजिक स्थैतिकीय और सामाजिक गतिकीय। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा भी इन्होंने दे रखी है। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार अधिकारी एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असामान्य मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है? ऑप्शंस दे रखे हैं मैकेवर, मैक्स वेबर, रॉबर्ट मर्टन, हेबरमास। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर
मैक्स वेबर, ठीक है, मैक्स वेबर है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है या जो केंद्रीय बिंदु है वो सोशल एक्शन को माना था, सामाजिक क्रिया को माना था, और इस सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए इन्होंने दो पद्धतियों, दो मेथड्स भी बताए थे। एक तो थे व्याख्यात्मक बोध या जिसे व्याख्यात्मक समझ या यानी वेस्टर्न कहा जाता है, और जो दूसरा मेथड है वो आइडियल टाइप है, आदर्श प्रारूप है। इसके अलावा इन्होंने 4 तरह की सामाजिक क्रियाओं की भी बात की हुई है, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद का विकास के पक्ष में माना है, मात्र यही कारण है, कोई कारण नहीं है, महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, या फिर इसमें कोई भूमिका नहीं है। धर्म को आधुनिक पूंजीवाद के विकास के पक्ष में माना, एकमात्र कारण, कोई कारण नहीं है, महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, या फिर इसकी कोई भूमिका नहीं है। तो सही क्या होगा, महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जाति और जनजाति के बीच विभाजन रेखा खींचना कठिन है या तर्क है? ऑप्शंस है डी.एन. मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, हॉबेल, एन.के. बोस। बताइए, जाति और जनजाति के बीच विभाजन रेखा खींचना कठिन है या तर्क किसका है? डी.एन. मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, हॉबेल, एन.के. बोस। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? हर्बर्ट रिजले, ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा विरोध के दो स्वरूप है, जिसमें प्रतिस्पर्धा अवैतिक है जबकि संघर्ष का रूप वैतिक होता है, यह कहना किसका है? रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, ग्रीन। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा विरोध के दो स्वरूप हैं, जिसमें प्रतिस्पर्धा अवैतिक है और संघर्ष का रूप वैतिक है, और संघर्ष और प्रतिस्पर्धा ये असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे। सामाजिक प्रक्रिया यानी कि सोशल प्रोसेस, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर ए राइट होगा, रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस, ठीक है, रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस, ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसने सामाजिक गतिशीलता को पुनरुत्पादक, प्रवासी और प्रौद्योगिक स्वरूपों में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है पी.ए. सोरोकिन, जोसेफ एकॉल, हॉट एंड हंट, फ्रैंक पार्किन। सामाजिक गतिशीलता यानी कि सोशल मोबिलिटी, इसका सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन है वो सोरोकिन ने किया था अपनी बुक सोशल मोबिलिटी में, और ये बुक आती है 1927 में। सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक गतिशीलता के बारे में सोरोकिन का क्या कहना था कि कोई भी वस्तु, मानव निर्मित वस्तु या मानव निर्मित मूल्यों में जब एक या फिर हम मानव निर्मित मूल्यों या वस्तुओं को ले लें, या फिर मानव द्वारा रूपांतरित किसी वस्तु या मूल्यों में जब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जो भी परिवर्तन, बदलाव देखने को मिलता है, वो ही क्या कहलाता है? सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। इस तरीके से उन्होंने उसे परिभाषित भी किया था। सामाजिक गतिशीलता के दो प्रकार भी बताए थे ना, आप लोगों को बताया गया है काफ़ी बार। यहाँ पर क्या होगा? बी होगा, जोसेफ एकॉल होगा, ठीक है, जोसेफ एकॉल होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कृषक वर्गों को जोत भूमि के आधार पर वर्गीकृत किया है? धनी किसान, मध्यम किसान, दरिद्र किसान। ऑप्शन है आंद्रे बेते, डेविड हार्डीमैन, राधा कमल मुखर्जी, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? कृषक वर्गों को जोत भूमि के आधार पर वर्गीकृत इनमें से किसने किया है? धनी किसान, मध्यम किसान, दरिद्र किसान। आंद्रे बेते, डेविड हार्डीमैन, राधा कमल मुखर्जी, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर डेविड हार्डीमैन होंगे, ठीक है, डेविड हार्डीमैन, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसी मुख्य संस्कृति के अंतर्गत लघु संस्कृति का विकसित हो जाना कहलाता है? प्रति संस्कृति, उप संस्कृति, सांस्कृतिक तत्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। एंड संस्कृति यानी कि कल्चर, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। जब कभी मुख्य संस्कृति के अंतर्गत लघु संस्कृति डेवलप्ड हो जाती है तो उसे क्या कहा जाएगा? उप संस्कृति कहा जाएगा, बी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्लोवॉट
तथा ओहलिन ने 3 प्रकार की उपसंस्कृतियों की चर्चा की है। निम्न में से किसकी चर्चा उन्होंने नहीं की है? अपराधी उपसंस्कृति, संघर्षात्मक उपसंस्कृति, प्रत्यावर्तन उपसंस्कृति, विद्रोही उपसंस्कृति। राइट आंसर विद्रोही उपसंस्कृति होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। एंड आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।